नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमीन अहमद। अमीन जी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश योगी बाबा के हाथ में देकर मोदी शाह बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि भैया इस बार कम से कम बीजेपी का अध्यक्ष तो हमारी तरफ से हो, कि थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। बीच में खबरें आई कि योगी को सीएम पद से हटाया भी जा सकता है। हालांकि ये सारी खबरें महज अफवाह थी, लेकिन अब खबरें हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो बहुत सोच समझकर बना सकती है। मोदी शाह इस पर बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो जो थोड़ा योगी को टक्कर भी दे सके और हमारी भी चला सके। आमीन जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे अभी हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी का अध्यक्ष इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उसमें मोहन भागवत और मोदी शाह में झगड़ा चल रहा है, ये उसको भेज रहे हैं तो वो इनकार कर दे रहे हैं, वो भेज रहे हैं तो ये इनकार। उसी तरह यूपी में भी यही चल रहा है। यूपी में झगड़ा चल रहा है योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी अमित शाह, क्योंकि ये इन दोनों में टक्कर है। क्योंकि मोदी और अमित शाह ऐसी भाजपा बना रहे हैं जिसमें जी हजूरी हो, उसमें जो है स्ट्रांग और ताकतवर नेता ना हो। और अभी तक के जितने मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लेटेस्ट मुख्यमंत्री को देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी को, वो क्या कर पाएंगी? पहली बार जीती हुई हैं तो वो वही करेंगी जो उधर से आदेश आएगा, उधर से आएगा। उसी तरह से आप राजस्थान में देख लीजिए, भजन लाल शर्मा के बारे में विपक्ष क्या क्या कहता है, पर्ची लेके जाते हैं, वहां से नाम लेके आते हैं क्या क्या। उसी तरह मोहन यादव को देख लीजिए, वो उज्जैन से विधायक रहे हैं, एक बार के विधायक रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री। तो वो छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। तो ये ऐसे नाम हैं जिनका मीडिया में कभी चर्चा नहीं हुई, ना प्रदेश में उनको उतने लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से वो ऐसा ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन उनको एक ही आदमी इस प्रदेश में खटक रहा है, वो है जो है योगी आदित्यनाथ। इसके कई कारण हैं विश्लेषकों की नजर में। एक तो बीजेपी का प्रेसिडेंट, अगला जो है प्रधानमंत्री के जो लेके, या बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा उसको लेके जो है, अब मोदी की उम्र हो गई है 75 साल, अब तो कौन रहेगा नहीं रहेगा, इस बात पर चर्चा हो रही है। तो उसको लेके योगी सबसे बड़े तगड़े दावेदार हैं। लेकिन विश्लेषकों की माने तो अगर मोदी पद छोड़ते हैं या हटते हैं तो वो अपने सिपा सलार अमित शाह को देंगे। तो इन दोनों के लिए तो ये खटकना जरूरी है। दूसरी बात, 2017 से मोदी अमित शाह जो है दिल्ली से इतनी सख्त नजर रखे हुए हैं, उसका नतीजा भी देखने को मिला। आप जो ओपनिंग में बोल रही थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये तय हो गया, दिल्ली की बैठक में झगड़ा हो गया, केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद से सारे एक तरफा लोग जो है योगी के खिलाफ बोलने लग रहा था कि हट जाएंगे। फिर आरएसएस ने एक ब्रेक दिया और कहा कि ये सब बंद होना चाहिए, तब जाके बंद हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी चीजें चलती ही रहती हैं। तो उस हिसाब से कहा जाए कि जो है इस बार का बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली से गवर्न होगा, वो जो बनाएंगे अमित शाह बनाएंगे। इसके लिए पीयूष गोयल को यहाँ दिल्ली से भेजा जा रहा है, फिर वहां पे एक सिनारियो तय होगा, फिर उसके बाद से कौन बनेगा तो ये देखना होगा कि कौन सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है। जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है उनमें कई बातें आ रही हैं कि इस बार का ब्राह्मण चेहरा हो जाए या कोई और हो जाए। तो इस तरह से हरीश द्विवेदी का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। एक बीएल वर्मा है, उनका भी नाम चल रहा है। दिनेश शर्मा जी हैं, उनका भी नाम। विजय बहादुर पाठक हैं, विद्यासागर सोनकर है और अमरपाल शर्मा जी हैं। इन नामों पे चर्चा हो रही है। तो कभी कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण चेहरा दिया जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि ओबीसी का चेहरा होगा, कभी कहा जा रहा है कि दलित का चेहरा होगा। तो ये चीज, लेकिन मेरे ख्याल से असलियत में अमीन जी वही होगा जो मोदी शाह चाहे। हाँ, वो चाहे। जैसे आप 2017 का देख लिए, 2017 का चुनाव जो है केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया, सरकार आई और फिर जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ बने। फिर उसके बाद से जो है क्या कहते हैं कि गोरखपुर से क्या कहते हैं कि बीजेपी का योगी के कट्टर दुश्मन है और प्रतिद्वंदी कहेंगे महेंद्र नाथ पांडे, उनको बनाया गया। फिर उनकी निष्क्रियता देखी गई। फिर उसके बाद से भूपेंद्र चौधरी, चूंकि पश्चिमोत्तर से आते हैं, पश्चिमोत्तर में बीजेपी की एक अलग लॉबी थी कि थोड़ा इधर स्ट्रांग किया, तो वो हैं। तो वो जो है लोकसभा चुनाव के बाद से वो इस्तीफा लगाए हुए हैं, जो है अब एक्सटेंशन ले रहे हैं और कार्यभार देख रहे हैं।
तो अब लग रहा है कि ये मोदी अमित शाह किसको बनाते हैं। पीयूष गोयल जाने वाले हैं, वहां 2 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद से चुनाव का मामला देखेंगे, फिर फार्म भरा जाएगा, फिर क्या होता है, होता क्या है वो एक दिखाने वाली बात होगी, जो तय होगा उसका नाम का ऐलान। बिल्कुल, देखिए आमीन जी, शुरू से बीजेपी में देखा गया है कि सत्ता उसी के हाथ में दी जाती है, राज्य की सत्ता, जो कंट्रोल हो सके, जो आला कमान की बात सुन सके और वही कर सके जो वो चाहते हैं। मोदी शाह जो चाहते हैं, अगर आसान भाषा में कहे, जो अंदर की बात है कि मोदी शाह जो चाहते हैं उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। अब राजस्थान में देख लीजिए, वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो अपने तेवर दिखाती थी, अपनी चलाती थी, इसीलिए भजनलाल शर्मा को बनाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं। इसीलिए बीजेपी पछता रही है और चाहती है कि अपना अध्यक्ष इस बार वो वहां से अपने नाम पर बनाए। मोदी शाह चाहते हैं अपनी चलाए, लेकिन मेरे ख्याल से योगी और मोदी शाह के बीच इसी को लेकर टकराव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अंत में आमीन जी वही होगा जो मोदी शाह चाहेंगे, जिस नाम पर उनकी चलेगी, क्योंकि यहां बीच में आरएसएस नहीं है, यहां सिर्फ योगी और बनाम मोदी और शाह है, 2 व्यक्ति है, 2 ताकतवर व्यक्ति है। तो मेरे ख्याल से इस बार उत्तर प्रदेश में योगी हैरान हो सकते हैं, क्योंकि मोदी शाह अपनी चला सकते हैं। आपको क्या लगता है, किस चेहरे पर दांव मोदी शाह खेलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।